हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि पर्सनल फाइनेंस होता क्या है, क्या ये क्यों ज़रूरी है और इसका स्कोप क्या है। तो फर्स्ट आता है पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस क्या है? कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, पर्सनल प्लस फाइनेंस का। पर्सनल का मतलब क्या होता है कि ये पार्टिकुलर पर्सन से बिलोंग करता है, और फाइनेंस का मतलब क्या है कि ये कंसर्न करता है फ्लो ऑफ मनी से। ठीक है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ भी हो सकता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ भी हो सकता है। ठीक है, तो पर्सनल फाइनेंस क्या हो गया कि ये एक वे है जिससे हम मैनेज करते हैं अपनी मनी को, ताकि हमारी जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के गोल्स है ना, उनको हम अचीव कर सकें। ये एक टर्म है जो कवर करती है कि हमें मैनेज करना है अपनी मनी को, ताकि हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर सकें, जो हेल्प करेगी हमारी जो फ्यूचर अनसर्टेनिटी है उसको कम करने में। ठीक है, तो इसको हम ये भी बोला जा सकता है कि पर्सनल फाइनेंस क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम अपने फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज़ को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं कि कैसे पैसा जनरेट होगा, कहाँ हमें स्पेंड करना है और कितना हमें सेव करके रखना है, ताकि हम इन्वेस्टमेंट कर सकें और जिससे हमारी जो फ्यूचर अनसर्टेनिटी है उसको हम कम करेंगे। और ये सिर्फ पर्सनल फाइनेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग के हेज़ल किर्क की रिसर्च के बाद 1920 में पर्सनल फाइनेंस के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पर्सनल फाइनेंस का जो कंसेप्ट है वो 100 साल पुराना है। ठीक है, 1947 में एक अनदर इकोनॉमिस्ट हेबर्ट ए सिमोनोन ने सजेस्ट किया था कि एक इंडिविजुअल के लिए ईजी नहीं है कि वो फाइनेंशियल डिसीजन ले सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजन के लिए उसके पास क्या लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे। तो उसने कुछ प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं उनको बताया है, जैसे कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फैमिली एंड कंज्यूमर साइंस एंड अमेरिकन काउंसिल ऑन कंज्यूमर, जो क्या है इंटरेस्टेड हैं किसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे पर्सनल फाइनेंस के डेवलपमेंट में, जो 1950 और 70 में किए गए थे। तो बहुत सारे डेवलपमेंट किए गए थे हमारे पर्सनल फाइनेंस के फील्ड में। तो सारे जो डिसीज़न है ना, वो हम अपनी मनी के रिगार्डिंग कि हमें कैसे स्पेंड करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे उसकी फाइनेंसिंग करनी है, तो ये सारे किससे रिलेट करते हैं, हमारे पर्सनल फाइनेंस के डिसीजन से रिलेट। कुछ एरिया है पर्सनल फाइनेंस के जिसको हमें क्या है कंसिडर करना पड़ता है, या फिर हम इसको एलिमेंट्स भी कह सकते हैं कि मेजर एलिमेंट्स क्या है पर्सनल फाइनेंस के। तो फर्स्ट क्या आता है, इनकम। इनकम रेफर करती है उस अमाउंट से जहाँ पे इंडिविजुअल रिसीव करता है अपनी सर्विसेज के बदले में या इन्वेस्टमेंट के बदले में, जो पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। हमारे पास बहुत सारे सोर्स होते हैं इनकम के, जैसे कि सैलरी है, वेजेस है, कंपनसेशन है, पेंशन है या डिविडेंड है, जिसको हम सेव करते हैं, स्पेंड करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पेंडिंग। स्पेंडिंग रेफर करती है हमारे एक्सपेंसेस को, जहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, बाय करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, स्पेंडिंग का मतलब ये है कि जैसे कि हमारी एजुकेशन के ऊपर जो हम खर्च कर रहे हैं, कपड़े के ऊपर, रोटी के ऊपर, रहने के लिए रेंट दे रहे हैं या टैक्सेस पे कर रहे हैं, तो ये क्या है, हमारी एक्सपेंसेस हैं, हमारे स्पेंडिंग्स हैं। तो पर्सनल फाइनेंस रिलेट करता है कि हमें क्या करना है, हमारे एक्सपेंसेस के ऊपर मैनेज और कंट्रोल करना है, ताकि हमारी जो, अगर मेरी एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए ना इनकम से, तो ये क्या होगी, डेफिशिएंसी को क्रिएट करेंगे। तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर कंट्रोल करना है। नेक्स्ट आता है सेविंग। सेविंग क्या है, हमारी स्पेंडिंग के बाद में जो अमाउंट हमारी बच जाती है उसको हम सेविंग कहते हैं। ठीक है, सेविंग एक ऐसी फॉर्म है जो कैश में भी हो सकती है, या हमारे जो बैंक अकाउंट में पैसा होता है उसको भी हम सेविंग कहते हैं, जो हमारे पर्सनल फाइनेंस क्या क्या है, एक इम्पोर्टेंट एरिया है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग रेफर करती है कि हमें उन एसेट्स को परचेज करना है जो हमें फ्यूचर में क्या है, रिटर्न प्रोवाइड करें। तो इन्वेस्टिंग इसलिए की जाती है ताकि हम फ्यूचर में क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग ले सके। तो ये एक क्या है, कम्प्लेक्स टास्क है जो हम कैसे परफॉर्म करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन रेफर करता है कि हमें सेफ गार्ड ए सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, रिस्क और अनफॉर्सिन लाइबिलिटीज़ होती है ना, उनके रिगार्डिंग। तो ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है पर्सनल फाइनेंस का, जो डिफरेंट क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमें, लाइफ के रिगार्डिंग, फायर के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली 5 मेजर एरिया है जो हमें क्या पर्सनल फाइनेंस के दौरान क्या करनी है। पर्सनल फाइनेंस क्यों ज़रूरी है?
पर्सनल फाइनेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिसीज़न मेकिंग के लिए और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें क्या करना पड़ता है, केयरफुली स्टडी करना पड़ता है ताकि हमारी जो मनी के रिगार्डिंग डिसीज़न है हम ले सकें। ठीक है, तो पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज भी हम क्या डिफरेंट वे से गेन कर सकते हैं या हमें क्या है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो फर्स्ट क्या है, फॉर मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन, कि पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज हमारी हेल्प करती है मनी के रिगार्डिंग डिसीजन लेने में, और हमारे पास बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव्स होते हैं तो उनमें से हमें क्या करना है, एक बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना है जो हमारे फ्यूचर अनसर्टेनिटी को कम करेगा और हमें क्या करे, हाई रिटर्न प्रोवाइड करे। तो ये हम किससे कर सकते हैं, पर्सनल फाइनेंस से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, फॉर इवेलुएटिंग एडवाइस ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र, कि हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र को हायर करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, उससे इंफॉर्मेशन ले सकें, या एक फाइनेंशियल एडवाइज़र क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो कई बार क्या हो जाता है, ये हमें क्या जो इंफॉर्मेशन देते हैं ना, ये फेल हो जाते हैं कि आप जिस इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा रहे हैं उससे आपको रिटर्न नहीं मिलेगी, क्योंकि कई बार हम है ना उन सिक्योरिटीज़ में फाइनेंशियल एडवाइज़र से कहने के अकॉर्डिंग हम इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं लेकिन हमें क्या है वहाँ से बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो हम क्या करते हैं कि हमें इवेलुएट करना है फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस को जो हमें फ्यूचर में क्या कर सके, बेनिफिट प्रोवाइड कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फॉर टर्निंग इनटू फाइनेंशियल एडवाइज़र, कि फाइनेंशियल एडवाइज़र क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल पर्सन होता है। ठीक है, वो क्या करता है, अपनी स्पेसिफिक नॉलेज के रिगार्डिंग हाई फीस चार्ज करता है। तो हमें क्या करना है, जो फाइनेंशियल एडवाइज़र जो भी एडवाइस दी है उसको क्या करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है ताकि हम क्या कर सकें, अपने बेसिक फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें। नेक्स्ट क्या है, फॉर डेवलपिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन, कि बहुत ज़्यादा हम हर एक बंदा क्या होता है, मनी के रिगार्डिंग कॉन्शियस होता है और उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेता है, क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। तो हमें क्या करना है, एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करना है ताकि हम अपनी मनी को अच्छे से स्पेंड कर सके और उसको सेव कर सके, क्योंकि हमारी जो स्पेंडिंग है हमें वहीं पे करनी है जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, या बेसिकली हम दूसरे ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग हमें क्या करना है, स्पेंडिंग करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फॉर अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, कि बहुत सारी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मार्केट में होती हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, वो अपॉर्चुनिटी हमें क्या करती है, हाई रिटर्न प्रोवाइड करती है, इनकम प्रोवाइड करती है, प्रॉफिट देती हैं। तो अगर हमें फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो हम उनको क्या है, अचीव नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, जो मार्केट में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी होती है उनको क्या करना है, फोकस करना है ताकि हम सबसे पहले क्या कर सकें, उन अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकें। नेक्स्ट आता है फॉर पासिंग द फाइनेंशियल एजुकेशन, कि फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे लिए ज़रूरी नहीं है बल्कि हमारे आगे जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस क्या है, अगर हम पर्सनल फाइनेंस करके चलते हैं या एक फाइनेंशियल प्लानिंग मेंटेन करके चलते हैं तो हमारी जो फ्यूचर में अनसर्टेनिटी है ना उसको हम उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो हर एक बच्चे के लिए, एक हर एक यंगस्टर के लिए, हर एक पीपल के लिए क्या है, या इंडिविजुअल के लिए क्या है, पर्सनल फाइनेंस ज़रूरी है। ठीक है, फॉर अवॉइडिंग डेट्स, क्या है कि जो मेजर बेनिफिट क्या है पर्सनल फाइनेंस का, कि हमें क्या करना है, हमारी जो लोन्स लेते हैं उनको अवॉइड करना है, हमारी जो रिस्क फैक्टर है उसको एलिमिनेट करना है ताकि हम क्या कर सके, इनको कम कर सके। तो हमारी जो पर्सनल फाइनेंसिंग है ये हमारी हेल्प करती है कि हमारी जो फ्यूचर अनसर्टेनिटी है, जो हमारी रिस्क फैक्टर है उसको क्या करने में, अवॉइड करने में या उसको रिड्यूस करने में। ठीक है, तो पर्सनल फाइनेंस क्यों ज़रूरी है, बेसिकली हमारी पर्सनल फाइनेंस इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी जो फ्यूचर अनसर्टेनिटी है ना उसको हम क्या कर सकें, कम कर सकें, और हमें मोस्टली क्या करना है, उन जगह पे पैसा स्पेंड करना है जो हमारे लिए ज़रूरी है, ये नहीं है कि फालतू में खर्च करना है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ पर्सनल फाइनेंस, कि जो पर्सनल फाइनेंस है वो क्या है, डिफरेंट एरिया को कवर करता है। ठीक है, तो पर्सनल फाइनेंस क्या है, इसका मतलब कि हम कोई भी बजट है उसको प्रिपेयर करने हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है हमें क्या है, अपने फाइनेंशियल कंसेप्ट के रिगार्डिंग नॉलेज को। तो फर्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क का मतलब क्या होता है, एक टाइप का लॉस जो अक्कर कब होता है, जब हमारी एक्चुअल आउटकम है ना
वो हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम से जो डिफर आएंगे, मतलब कि हमने एक्चुअल में हमने एक्सपेक्ट क्या किया था और एक्चुअल में हुआ क्या है। तो अगर मेरा एक्चुअल आउटकम वो डिफरेंट है किससे, एक्सपेक्टेड आउटकम से, तो इसका मतलब क्या है, वो रिस्क को अकर कर रहा है। तो रिस्क एक टाइप का लॉस है जो क्या है, एक्सीडेंट से, हमारी हेल्थ से, नेचर से, या हमारी डेथ की वजह से भी हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप के रिस्क हैं, जैसे कि स्पेक्यूलेशन रिस्क, क्रेडिट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, या हमारी जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है ये। तो इस रिस्क को कम करना ही क्या है कि हमारा जो रिस्क है वो क्या है, रिड्यूस किया जाता है। हम बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक का यूज़ करते हैं जिससे हम क्या कर सके, अपने रिस्क को कम कर सके। तो ये क्या है, रिस्क मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि हमारी रिस्क को रिड्यूस करना और एलिमिनेट करने की जो प्रक्रिया है वो हमारी रिस्क मैनेजमेंट कहलाती है। तो पर्सनल फाइनेंस एजुकेशन कवर करता है रिस्क मैनेजमेंट को, जो कंसर्न किससे करेगा, हमारे कि आइडेंटिफाई करना है पोटेंशियल रिस्क को, एनालाइज करना है, इम्प्लीमेंट करना है प्लान्स को, ताकि हम क्या कर सके, उस रिस्क को कम कर सकें। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस प्लानिंग। इंश्योरेंस रेफर करता है, ये एक टूल है जिसमें एक पर्सन अपना रिस्क को ट्रांसफ़र कर देता है इंश्योरेंस कंपनी पे, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी इसके रिगार्डिंग या रिस्क को लेने के लिए हमसे कुछ प्रीमियम या फ़ी चार्ज करती है। तो इंश्योरेंस कंपनी जब उस रिस्क को ले रही है उसको हम इंश्योरर कहते हैं। जिस पर्सन के रिस्क को कवर किया जा रहा है उसको इंश्योर्ड बोला जाता है। तो इंश्योरेंस क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कवर करेगा डिफरेंट टाइप के रिस्क को, जैसे हमारी लाइफ का होता है, हेल्थ का होता है, फायर का होता है, मरीन का होता है। तो इन सब के क्या है, ये एक अरेंजमेंट है जो हमारी इंश्योरेंस प्लानिंग में की जाती है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट रेफर करता है कि हमारे पास बहुत सारे एसेट और सिक्योरिटीज़ होती हैं, तो हमें क्या करना है, उनको मैनेज करना है, ताकि हम स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट के जो गोल हैं उनको क्या कर सके, अचीव कर सके, और हमारे रिस्क को हम क्या कर सके, कम कर सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, पोर्टफोलियो प्लस में मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो क्या होता है, डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज़ होती हैं, और मैनेजमेंट क्या करना है, हम उनको मैनेज करना है जो हमें क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करे। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रेफर करता है कि हमें इन्वेस्टमेंट के टूल को ऐसे सिलेक्ट करना है जो हमें मिनिमम तो रिस्क दे और मैक्सिमम रिटर्न क्या करे, प्रोवाइड करे। नेक्स्ट आता है लोन मैनेजमेंट। लोन मैनेजमेंट कवर करता है हमारे पर्सनल फाइनेंस के स्कोप में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोन रेफर करता है कि ये एक अरेंजमेंट होती है, जैसे किसी भी पर्सन को क्या पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करता है, लोगों से या किसी बैंक से या किसी इंस्टीट्यूशन से हम क्या करते हैं, पैसा उधार ले लेते हैं, तो वो क्या है, लोन कहलाता है। तो लोन रेफर करता है एक अरेंजमेंट को जहाँ पे एक पर्सन बोरो करेगा अनदर पर्सन से मनी को, ठीक है, या बैंक से भी कर सकता है, ठीक है। और इसके बदले में क्या किया जाता है, वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। जो पर्सन मनी को बोरो करता है वो बोरोवर कहलाता है, जो मनी को लैंड करेगा वो लेंडर कहलाता है। तो इसमें डिफरेंट टाइप के लोन्स हैं, हमें क्या किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं या हम ले सकते हैं, जैसे पर्सनल लोन ले सकते हैं, होम लोन, प्रॉपर्टी लोन, जो हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इसको क्या करें, लोन को मैनेज करें। और हम जब भी कोई लोन लेते हैं तो उसकी हमें क्या होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि हमें कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड पे करना है, और इसमें बैंक ने क्या क्या स्कीम्स प्रोवाइड कर रखी हैं। नेक्स्ट आता है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग क्या है, ये कंसर्न करता है हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से, जो हमारी इनकम और गुड्स के ऊपर क्या है, चार्ज किए जाते हैं। तो टैक्स प्लानिंग रेफर करती है कि ये एक टूल और टेक्निक है जिसके थ्रू एक पर्सन क्या है, अपने टैक्स बर्डन को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। तो टैक्स प्लानिंग क्या होगी, एक अरेंजमेंट है ट्रांजेक्शन्स की, जिससे हम क्या करते हैं, अपने टैक्स बर्डन को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो टैक्स बर्डन है ना, या टैक्स प्लानिंग क्या करेगी, हेल्प करेगी कि हम इस बर्डन को कैसे कम कर सकते हैं। हमें क्या है, अजम्पशंस मिली होती है, डिडक्शंस मिली होती है, अलाउंसेस मिले होते हैं, तो इसके बदले इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने टैक्स के बर्डन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिटायरमेंट प्लानिंग। जैसे क्या होता है कि रिटायरमेंट हमारा एक पर्सनल लाइफ का एक इम्पोर्टेंट स्टेज है, ठीक है। हम इसको अच्छे से प्लान करे बगैर नहीं रह सकते, कि हमें एक रिटायरमेंट प्लानिंग करनी ही पड़ती है।
क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस है जो डिटरमाइन करेगी कि हमारी फ्यूचर में कितनी इनकम है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है उन टेक्निक्स को जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट की जाती है कि हमें क्या करना है, हमारी फ्यूचर इनकम की आइडेंटिफिकेशन करना है कि हम किस रिसोर्सेज से हमारी फ्यूचर में इनकम हो सकती है, हम सेविंग कैसे करनी है, रिस्क को कैसे मैनेज करना है, और जो हमारे एक्सपेंसेस है उनको भी हम कैसे मैनेज करेंगे। तो रिटायरमेंट प्लानिंग ओवरऑल क्या है, एक फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस है जो बेस किसके ऊपर की जाती है कि हमारे फ्यूचर इनकम के सोर्सेज कैसे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, तो हमें ये देखना है कि हमारा फ्यूचर में इनकम का क्या सोर्स है। ठीक है, तो रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है, एक थिंकिंग है कि हमें फ्यूचर के रिगार्डिंग क्या करना है, सोचना है, ताकि हमारी जो फ्यूचर में जो भी लाइफ साइकिल है हम उसको कंफर्टेबली मेंटेन करके रखें और एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो हमारे पास। नेक्स्ट आता है स्टेट प्लानिंग। एस्टेट प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम अरेंज करते हैं अपनी वेल्थ और एसेट को। ठीक है, ये कंसर्न किससे करता है, प्रॉपर्टी से करता है कि हम अपनी प्रॉपर्टी को क्या है इजली जैसे कि हमारी हेल्थ इश्यूज़ है तो हमारी डेथ हो जाती है कई केसेस में, तो हम क्या करते हैं, हमारी प्रॉपर्टी और ऑटोमेटिकली किसको ट्रांसफ़र हो जाती है, हमारे बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाती है। इसमें क्या किया जाता है, जो प्रॉपर्टी इंक्लूड की जाती है जैसे हमारी एसेट्स होती हैं, डेट्स होते हैं, लोन्स होते हैं, पेंशन्स होते हैं या इंश्योरेंस है, तो ये क्या है, एस्टेट प्लानिंग के अंदर इनको कंसिडर किया जाता है। जैसे हमारी पावर ऑफ अटर्नी हो जाती है, पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या होता है कि जो भी बंदा होता है ना जिसके नाम पे वो होती है, अगर बाई चांस उसकी डेथ हो जाती है तो वो उसके जो भी लीगल हेयर है ना उसको प्रोवाइड की जाती है। तो ये एस्टेट प्लानिंग भी करनी ज़रूरी है, जो हमारी क्या है बेसिकली पर्सनल फाइनेंस के अंदर क्या करता है, कवर किए जाते हैं।